नमस्कार, आप देख रहे हैं संडे स्पेशल। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। 16 जनवरी की रात बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान के घर में एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई। ये वारदात के बाद से पूरे देश में ही इसको लेकर तमाम तरह के सवाल भी उठ गए हैं। 16 जनवरी की रात में अभिनेता सैफ अली खान के घर में एक अज्ञात व्यक्ति घुस गया। पकड़े जाने पर उसने सैफ अली खान के ऊपर जानलेवा हमला भी किया और वहां से फरार हो गया। हालांकि अब पुलिस ने इस आरोपी को पकड़ लिया है। इस हमले में सैफ अली खान इस कदर घायल हुए कि वो फिलहाल लीलावती अस्पताल में भर्ती है, लेकिन किसी भी खतरे से वो पूरी तरह से बाहर बताए गए हैं। इस घटना के बाद से तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जो सबसे बड़ा सवाल है वो सुरक्षा को लेकर खड़ा हो रहा है। पकड़ा गया जो हमलावर है उसका कनेक्शन बांग्लादेश से भी बताया जा रहा है, तो इसको लेकर भी अब सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। आज के संडे स्पेशल में अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि 16 जनवरी की रात सैफ अली खान के घर में क्या कुछ हुआ, किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, और अब जब हमलावर पकड़ लिया गया है तो इस पूरी घटना को लेकर जो तार हैं कि कहां से जुड़े हुए हैं उन्हें खंगालने की कोशिश किस तरह से की जा रही है। सैफ अली खान के साथ आखिर 16 जनवरी की उस रात क्या हुआ था? पचपन मिनट तक सैफ के घर में क्या हुआ? रात 2:30 बजे से रात 2:55 बजे के बीच क्या हुआ? रात 2:55 बजे किसका फोन बजा? तड़के 3:15 बजे सैफ ने क्या चिल्लाकर कहा? हमलावर के 3 शब्द क्या थे? शरीर पर कई घाव, फिर सैफ कैसे घंटों तक करते रहे अपना बचाव? क्या सैफ पर हमले के आरोप में गिरफ्तार आरोपी बांग्लादेशी है? ये वो सवाल हैं जो 16 जनवरी की रात से मिस्ट्री बने हुए हैं। सभी जानना चाहते हैं कि आखिर 1:30 बजे से लेकर करीब 2:30 बजे तक सैफ के साथ क्या हुआ। सैफ के घर में 55 मिनट की इनसाइड स्टोरी क्या है। सैफ करीब 3:30 बजे अस्पताल पहुंचते हैं, जो 1:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक करीब 90 मिनट हो जाता है। अब इन 90 मिनट में चोट लगने के बाद भी सैफ कैसे संघर्ष करते रहे? आखिर सैफ को ऑटो से अस्पताल क्यों जाना पड़ा? सैफ पर हुए हमले में ये 90 मिनट सबसे बड़ी अनसुलझी वो गुत्थी है जिसके जवाब अभी तक तलाशे जा रहे हैं। अब आप जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये वो 3 तस्वीरें हैं जिनमें सैफ पर हमले के करीब 90 मिनट हैं, जिनमें उन पर हुए वार से लेकर गुनहगार की हर कहानी छिपी हुई है। पहली तस्वीर में एक अज्ञात शख्स सीढ़ियों से जाता हुआ दिख रहा है, जबकि दूसरी तस्वीर में आता हुआ, और तीसरी तस्वीर में वो समय है जब सैफ अस्पताल पहुंचे। दावा है कि सीसीटीवी में दिख रहा ये वही शख्स है जिसने सैफ अली खान पर एक के बाद एक 6 ताबड़तोड़ वार किए हैं। सीसीटीवी फुटेज भी यही इशारा कर रहा है। अज्ञात आरोपी करीब 55 मिनट में घर में रहा। सैफ पर 2:30 बजे हमला हुआ। आरोपी 50 मिनट तक शांत रहा। सैफ 3:30 बजे अस्पताल पहुंचते हैं। पहली तस्वीर में अज्ञात आरोपी करीब 1:38 पर अंदर जाता है और दूसरी तस्वीर में 2:33 पर वापस आता है, यानी करीब 55 मिनट ये शख्स सैफ के घर के अंदर रहा। दावों के मुताबिक सैफ पर करीब 2:30 बजे हमला हुआ, यानी ये अज्ञात शख्स करीब 50 मिनट तक बिना किसी पर हमला किए हुए रहा और 2:33 पर वापस आता है, यानी सैफ पर हमले के तुरंत की ये दूसरी तस्वीर है। और सैफ करीब 3:30 बजे अस्पताल पहुंचते हैं। यहां से ये साफ हो जाता है कि सैफ पर हमले की पूरी मिस्ट्री इसी 90 मिनट में छिपी हुई है। वहीं अज्ञात हमलावर के सैफ के घर में अंदर और बाहर आते हुए में करीब 55 मिनट का समय लगा है। अब इस पूरे 55 मिनट में जो कुछ भी सैफ के घर में हुआ, उसमें उस वक्त सैफ के घर के अंदर जो लोग मौजूद थे उनका रोल सबसे अहम हो जाता है। दावों के मुताबिक हमलावर का सबसे पहले सामना सैफ की मेड करती है, लिहाजा इस पूरे मामले में मेड ही सबसे पहली वो चश्मदीद हो जाती है जिसने हमलावर को देखा था। अब पुलिस ने मेड का बयान भी दर्ज किया है। इसमें मेड का क्या कहना है, आप पहले ये जानिए। रात 2 बजे हल्की आवाज सुनाई देती है। बाथरूम के पास परछाई नजर आई। मेड जे को उठाने गई तो हमलावर ने हमला किया। हमलावर के एक हाथ में लकड़ी जैसी चीज, दूसरी चीज में ब्लेड जैसा कुछ था।
हमलावर ने मेड से कहा कि उसे 1 करोड़ रुपए चाहिए। आवाज सुनकर सैफ और करीना बाहर आ गए। सैफ के पूछने पर हमलावर ने सैफ पर हमला कर दिया। बाकी स्टाफ भी इस बीच में आया। मुश्किल से सब कमरे से बाहर आए। बाहर आकर हमलावर को कमरे में बंद किया। वापस आकर देखा तो वो भाग चुका था। सैफ की मेट का दावा है कि करीब 2 बजे हमलावर उनको दिखा और सैफ पर हमला 2:30 बजे के करीब हुआ, यानी आधे घंटे तक हमलावर और सैफ के घर में मौजूद लोगों के बीच हाथापाई और झड़प होती रही। इसी बीच सैफ और करीना भी आ जाते हैं। सैफ तो फिलहाल अस्पताल में भर्ती है, लिहाजा पुलिस ने उनका बयान तो अभी तक दर्ज नहीं कराया, लेकिन करीना का बयान जरूर दर्ज हो गया है। अब इस पूरे मामले में करीना का क्या कहना है, आप ये भी समझिए। सैफ ने महिलाओं और बच्चों को बचाने की कोशिश की। सैफ बीच में आए तभी हमलावर जहांगीर तक नहीं पहुंच पाया था। हमले के बाद बच्चों महिलाओं को 12वीं मंजिल पर भेज दिया गया था। हमलावर ने घर से कोई भी चीज नहीं चुराई। सैफ पर हमला करने वाला बेहद आक्रामक था। हमलावर ने सैफ पर कई बार हमला किया। मैं घबरा गई थी, इसलिए करिश्मा मुझे अपने घर ले गई थी। सैफ की मेड और करीना के बयानों के मुताबिक हमले की पूरी घटना सैफ, करीना के बच्चों तैमूर जे के कमरे में बताई जा रही है। इसी बीच रविवार तड़के मुंबई पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दावा है कि मुंबई पुलिस ने सैफ पर हमला करने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी को उसमें अरेस्ट किया गया है। उस आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, एज 30 इयर्स। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था और उस समय पर ये इंसिडेंस हुआ था। इस एक्यूज को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस कस्टडी की रिक्वेस्ट की जाएगी और उसके बाद आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। ये जो आरोपी है, यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है, ऐसा हमारा डाउट है। इसीलिए इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वार की गई है और उस हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। ये एक्यूज्ड पिछले 5-6 महीने पहले मुंबई आया है, ऐसा पता चला है। कुछ दिन ये मुंबई में रहा, बाद में मुंबई की विसिनिटी के कुछ टाउन्स में रहा और 15 दिन पहले फिर मुंबई आया है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। क्या काम करता था सर? ये हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। किसी बार में काम किया, किसी कॉन्ट्रैक्ट? हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। मुंबई पुलिस ने आरोपी को ठाणे से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी सैफ के घर चोरी के इरादे से घुसा था। गिरफ्तार किए गए आरोपी के पास भारत का कोई वैध डॉक्यूमेंट नहीं है। पुलिस ने आरोपी का असली नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद बताया है। आरोपी की उम्र करीब 30 साल बताई जा रही है। आरोपी ने अपना नाम विजय दस रख लिया था। दावा है कि आरोपी ठाणे के रिकीज बार में हाउसकीपिंग वर्कर के रूप में काम करता था। दावा है कि पुलिस के सामने आरोपी ने अपना गुनाह कबूल किया है। अब इसके साथ इस मामले में कोई और भी शामिल था या नहीं, अभी ये बात सामने नहीं आई है, लेकिन सैफ पर हुए हमले में अभी तक की ये सबसे बड़ी लीड है। इससे पहले शनिवार को अज्ञात आरोपी से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया था। दावा है कि ये वही अज्ञात शख्स है जो सैफ अली के अपार्टमेंट की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए सीसीटीवी फुटेज में दिखा था और सैफ पर हमले से 4 दिन पहले यानी 12 जनवरी को वर्सोवा के एक घर में यह अज्ञात आरोपी शुरैक से जूता चोरी करते हुए देखा गया था। वीडियो में भी ये साफ देखा जा सकता है कि कोई शख्स शुरैक खोलकर जूते बाहर निकालता है। वहीं दूसरी तरफ शनिवार को ही अज्ञात आरोपी की शक्ल से मिलते जुलते मुंबई से करीब 1100 किलोमीटर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से पुलिस ने एक संदिग्ध शख्स को हिरासत में लिया था। ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस में एक सस्पेक्ट ट्रैवल कर रहा है, उसका फोटो और टावर लोकेशन भेजा थे हमको। उसके बेसिस में हम लोग यहाँ पे टीम बना के चेक किए थे जनरल कंपार्टमेंट, तो जनरल कोच का उसमें आगे वाले जनरल कोच में वो मिला बैठा हुआ, उसके पास कोई टिकट उकट नहीं मिला था और वो मुंबई से आ रहा था। तो उसका फोटो और उसका हम लोग वीडियो कॉल करके उनसे कंफर्म करवाए हैं। तो मुंबई पुलिस वाले बोले हाँ यही है सस्पेक्ट में, तो उसको फिर हम लोग डिटेन करके रखे। हालांकि सैफ पर हुए हमले को लेकर खबरों का बाजार कई थ्योरीज से भी गर्म है। हमले को लेकर जिन 2 थ्योरी की चर्चा सबसे ज्यादा है, हम आपको वो बताते हैं। सैफ की टीम के ऑफिशियल बयान में बताया गया कि सैफ अली खान के घर पर चोरी की कोशिश की गई। हमले में सैफ के घर की एक मेड अरियामा फिलिप उर्फ लीमा
जख्मी भी हुई है। पुलिस के मुताबिक घर में एक व्यक्ति घुसा, मेड से उसकी बहस हुई। जब सैफ ने उस व्यक्ति को शांत करने की कोशिश की तो उसने हमला किया। मेड के मुताबिक हमलावर सबसे पहले सैफ के बच्चों के कमरे में मौजूद था। मेड ने हमलावर को करीब 2 बजे देखा। वहीं सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से अज्ञात हमलावर सैफ के घर में करीब 1:33 पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी सवाल ये भी उठता है, आखिर हमलावर अगले आधे घंटे तक सैफ के घर में मौजूद था तो वो क्या कर रहा था? ऐसे कई अनसुलझे सवाल हैं जो सैफ पर हुए हमले की बताई जा रही थ्योरीज से निकलकर सामने आ रहे हैं। क्या सैफ के किसी स्टाफ से हमलावर की पहचान है? हाई सिक्योरिटी सोसाइटी में हमलावर कैसे घुसा? हमला करने के बाद शोर शराबे के बीच वो भागने में कामयाब कैसे हुआ? मेड क्या रात में घर पर ही रुकती थी? हमलावर की उससे बहस क्यों हो रही थी? क्या हमलावर मेड का परिचित था? क्या उसी ने हमलावर को घर में एंट्री दी थी? वारदात के बाद हमलावर कहां फरार होकर गया? सैफ अली खान पर हमले के पीछे का क्या मकसद हो सकता है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब गुरुवार की सुबह से ही ढूंढे जा रहे हैं। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर गुरुवार भोर में सैफ के घर में क्या हुआ था। अब उम्मीद है कि पकड़े गए आरोपी के साथ इन सवालों के जवाब भी मिलेंगे। अभी तक इस मामले में क्या हुआ ये भी समझ लीजिए। करीना कपूर का बयान दर्ज हुआ। सैफ के स्टाफ से पूछताछ की गई। जांच के लिए 35 टीमें बनाई गई। करीब 50 लोगों से पूछताछ हुई। दूसरी तरफ अब तो रिक्शा वाला भी सामने आ गया है जिसने 16 जनवरी की रात सैफ को अस्पताल पहुंचाया था। उस वक्त सैफ किस हालत में थे, उनके साथ और कौन मौजूद था, ये आप खुद ऑटो चालक भजन सिंह राणा से सुनिए। 3 बजे की बात है, हम सब गलियों में जाते हुए देख रहा तो रिक्शा गेट से भी आवाज आ रही, रिक्शा बहुत आवाज आ रही है। और उसके बाद जैसे योजन मारता हूँ, गाड़ी एक से लगाता हूँ तो एक फट निकलता है, जब पर खोलते उसके साथ उल्टा पंडी भी और उसके बाद बैठाया जाता है, बैठाया जाता फिर बोलता किधर छोड़ देगा, लीलावती जाओ गया या फैमिली जाओ। करने के बाद उसके बाद बोलते नहीं जाते, मैं छोड़ता हूँ, मुश्किल से 4-5 मिनट लगता है उनको छोड़ने में, लगता हूँ उनको छोड़ता हूँ। उसके बाद साइकिल खाने साथ को सुनाया जाता है, लिखा जाता है, फिर उसके बाद बोलते कि साइकिल खान, ये सब तब मुझे पता चला कि ये साइकिल खान है। तो हमने आपको सुनवाया कि किस तरह से वो ऑटो चालक जो रात में घायल अभिनेता सैफ अली खान को अपनी ऑटो में बिठाकर अस्पताल तक ले गया था, क्या कुछ हुआ था उस समय वो भी हमने आपको सुनवाया। और आपको हम ये भी बता दें कि ये जो पूरी घटना थी इसमें सैफ अली खान के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। ये हमला कितना खतरनाक था ये भी समझने की कोशिश करते हैं और आपको एक एक डिटेल उस हमले से जुड़ी हुई बताते हैं। जिस कदर सैफ हमलावर के निशाने पर थे वो उनके जान पर भी आ सकती थी। ये हम क्यों कह रहे हैं, तो इसके लिए आप सैफ को हमले में लगी चोटें जानिए, तब आपको भी ये बात समझ में आएगी। सैफ को गले, पीठ, हाथ और सिर समेत 6 जगह चाकू लगा, जिसमें 2 गहरे, 2 कम गहरे और 2 मामूली घाव हैं। सैफ की रीढ़ से 2.5 इंच चाकू का हिस्सा निकला। अगर चाकू 2 mm और अंदर जाता तो सैफ के लिए मुश्किलें बढ़ सकती थीं। सैफ के गले पर 10 सेंटीमीटर लंबा घाव मिला। सैफ की न्यूरो सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी भी हुई। फिलहाल सैफ को आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। सैफ खतरे से बाहर बताए गए हैं। So looking at his parameters, his wounds and all the other injuries, he is safe to be shifted out of the ICU to a special room. Only thing what we have advised and the do's for him that he has to take rest for some time because of the wounds on the back especially, which can have chances of infection, and his movements are restricted for a week almost, for the most important reason that he had a injury in the spine and which has been repaired. The fluid which was coming out has been repaired, which has a potential chance for infection.
इस पूरे मामले में सैफ का घर और लीलावती अस्पताल सबसे अहम कड़ी है, क्योंकि एक वो जगह है जहां सैफ पर हमला हुआ और दूसरा जहां सैफ हमले के बाद सबसे पहले पहुंचे थे। उस वक्त क्या हुआ था, ये आप सैफ का इलाज करने वाले डॉक्टर से ही सुनिए। Saif Ali Khan was admitted in the morning at 2 a.m. at Leelavati Hospital with alleged history of assault by some unknown person. At 2 a.m. he sustained major injury to the thoracic spinal cord. The entire surgery was monitored by Dr. Srinivas Kudwa as a cardiologist because of his other condition. He is completely stable now. He is recovering well and out of danger. सैफ अली खान पर हुए अटैक से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मची हुई है। इस बीच एक और बड़ा दावा किया गया कि अभिनेता शाहरुख खान के घर की भी रेकी की गई है। पुलिस को शक है कि सैफ अली खान पर हमला करने वाला व्यक्ति ही शाहरुख खान के बंगले पर रेकी करने वाला हो सकता है। हालांकि डीडीयूपी इसकी कोई पुष्टि नहीं करता है, लेकिन दावों के अनुसार 14 जनवरी को किसी अनजान शख्स ने शाहरुख खान के घर की रेकी की। शाहरुख खान के घर मन्नत के पास रिट्रीट हाउस के पीछे की तरफ 6 से 8 फीट लंबी लोहे की सीढ़ी लगाकर घर के अंदर देखने की कोशिश की जा रही थी। शाहरुख खान के घर के पास लगे सीसीटीवी की फुटेज पुलिस के हाथ लगी है। इस फुटेज में दिखने वाले व्यक्ति की कदकाठी और बॉडी स्ट्रक्चर उस सीसीटीवी वाले शख्स से मेल खाता है जो पुलिस ने सैफ अली खान की बिल्डिंग की सीढ़ियों से बरामद किया था। 16 जनवरी को सैफ अली खान पर हमले के बाद पुलिस की एक टीम दोबारा शाहरुख खान घर गई थी। ये टीम इस मामले की छानबीन कर रही थी। हालांकि इसे लेकर शाहरुख खान की तरफ से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी छानबीन कर रही है। ये छानबीन गंभीर कितनी है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मामले की जांच एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक के हाथों में दी गई है। दया नायक को मुंबई में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। दया नायक अभी तक 80 से ज्यादा एनकाउंटर कर चुके हैं। 1995 बैच के पुलिसकर्मी नायक ने कई खतरनाक अपराधियों को गिरफ्तार किया है। नायक ने मुंबई में सबसे कुख्यात अंडरवर्ल्ड नेटवर्क को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई। दया नायक 1996 में छोटा राजन के 2 करीबी गैंगस्टर के एनकाउंटर के बाद चर्चा में आए। दया नायक ने प्रदीप शर्मा जैसे चर्चित अधिकारी के साथ भी काम किया है। दया फिलहाल मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सैफ पर हुए हमले को लेकर पूरा बॉलीवुड, महकमा और सियासत भी अचंभित है। दिल दहला देने वाली घटना है। ताज्जुब की बात यह है कि जिस बिल्डिंग में वो रहते हैं वहाँ सिक्योरिटी बहुत ही सक्षम है। 3-4 लेयर की सिक्योरिटी है, जहां आपको रजिस्टर पे साइन करने होते हैं, आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना होता है, आपको हस्ताक्षर करने होते हैं और सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं। और क्योंकि एक सेलिब्रिटी का घर है तो सुरक्षा तो उसकी भी अपनी होगी। मैं उनकी स्पीडी रिकवरी की कामना करता हूं कि जल्दी स्वस्थ हों। मुझे लगता है कि कोई बंदा जान पहचान का ही होगा जो जिसके लिए दरवाज़ा खोला गया, अगर दरवाज़ा खुला है तो। वैसे ये पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पुलिस की, और मुझे लगता है कि मुंबई पुलिस जो है वो काफ़ी सशक्त है। वो बहुत जल्द से जल्द इस क्रिमिनल को पकड़ेगी और उसके अगेंस्ट सीरियस लीगल एक्शन लेगी। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही सत्य में है और कामना करते हैं हम ऊपर वाले से कि ऐसे हादसे न हों। हाई सिक्योरिटी वाले सैफ के घर में इस तरह की वारदात होने के बाद लोग सोशल मीडिया पर भी तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। वहीं कुछ लोग इसे काला हिरन कांड से भी जोड़ रहे हैं। 1998 का मामला है। उस समय राष्ट्रीय प्रोडक्शन की फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग राजस्थान के जोधपुर में हो रही थी। इस फिल्म के अभिनेता सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम कोठारी शूटिंग कर रहे थे। कहा जाता है कि इसी दौरान इन लोगों ने 2 चिंकारा और 3 काले हिरन का शिकार किया था। इन्हें बिश्नोई समाज में पवित्र माना जाता है, लेकिन ये महज कयास ही है। अब पुलिस आगे इसमें क्या खुलासा करती है ये अहम होगा, क्योंकि अब आरोपी पुलिस कस्टडी में रहेगा। तो सैफ अली खान पर हमला करने वाला जो व्यक्ति है
वो अभी पकड़ लिया गया है। अब जब आरोपी को पकड़ लिया गया है तो उससे जुड़ी हुई जो तमाम बातें हैं उनका पता लगाने की पुलिस कोशिश कर रही है। सैफ अली खान इस समय अस्पताल में भर्ती हैं, किसी भी तरह के खतरे से बाहर हैं, उनका परिवार उनके साथ है। लेकिन अब पकड़े गए आरोपी के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। आखिर क्यों वो सैफ अली खान के घर में घुसा था और उसके पीछे जो असली मकसद था वो भी समझने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ इस बात का भी पता अब लगाया जाएगा कि आखिर इस पूरी घटना के पीछे जो असली मंशा थी वो क्या है। और साथ ही साथ अब बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आने के बाद इस तार को भी पूरी तरह से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। आज के संडे स्पेशल में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।